राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि यदि आपकी कर्क लगन की कुंडली है तो आपको कैसे परिणाम मिलते हैं, कैसा आपका स्वभाव होता है, लोगों के साथ आपकी कैसे संबंध आपके स्थापित होते हैं, अपने जीवन साथी के साथ कैसे संबंध होते हैं, व्यवहार में क्या चीज आपके बहुत ज्यादा होती है, क्या चीज कम होती है, जीवन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कर्क लगन वालों के लिए आज हम पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कर्क लगन वालों का स्वभाव कैसा होता है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आइए आज हम बात करते हैं कि यदि आपकी कर्क लगन की कुंडली है। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि कर्क लगन हम कैसे पहचानें। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं वो एकदम पहचान लेते हैं कर्क लगन, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते उनके लिए मैं बहुत सरल तरीके से बता देता हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कर्क लगन है या नहीं है। अगर आप बाकी लगन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वहां से आपको सभी के लगन के बारे में पता चल जाएगा कि किसका कौन सा लगन है। अभी हम चर्चा करेंगे कर्क लगन वालों को कैसे पता लगे कि आपका लगन कर्क है, तो क्या आपको परिणाम देते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये आपका D1 चार्ट है। D1 चार्ट या इसको हम बोलते हैं लग्न कुंडली। आपका D1 चार्ट है या लगन कुंडली है और यहां पर आपके 4 नंबर लिखा है। ग्रह कोई भी बैठा हो, यहां पर गुरु, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चंद्रमा, कुछ भी लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता। केवल आपको यह पहचानना है क्या यहां पर 4 नंबर लिखा है। अगर 4 नंबर लिखा है तो समझ जाइएगा कि ये आप ही के लिए है और आपकी कर्क लगन की कुंडली है। 4, यहां पर 5 लिखा होगा, यहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और ये 3, यहां पर इस तरह से नंबरिंग लिखी होगी। और यहां इस घेरे को आपको मेनली चेक करना है क्या यहां पर 4 नंबर लिखा है। अगर हां तो आपकी कर्क लगन की कुंडली है, क्योंकि कुंडली में लगन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है मेष, वृष, मिथुन और चौथा कर्क। अब कर्क लगन की अगर हम बात करते हैं, कर्क लगन का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। कर्क लगन का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। यानी आपका जो लग्नेश है वो चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा, सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा किस चीज का कारक है। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है। जैसे हम मन के बारे में अगर हम बात करें तो आप एक सेकंड में यहां पर सोच रहे हैं, मन आपका यहां पर है, दूसरे पल कहीं और चला जाता है, तीसरे पल कहीं और चला जाता है, चौथे पल कहीं और चला जाता है। और इतनी तेजी से मन उड़ान भरता है कि मन की स्पीड की गति से कोई भी स्पीड मैच नहीं कर सकती। आप सेकंड के हिसाब से फौरन पहुंच जाते हैं, सेकंड के हिसाब से आप कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कहीं व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। ये क्या है, मन की गति है। मन आपका बहुत चंचल है। आप जिससे भी जुड़ते हैं संवेगात्मक रूप से जुड़ते हैं, इमोशनली कनेक्शन बनाते हैं। आपका जुड़ना लोगों के साथ केवल यही नहीं है कि आपने बातचीत की, उनसे व्यवहार किया, नहीं, आप जिससे भी जुड़ते हैं बड़ा इमोशनल ढंग से जुड़ जाते हैं। ये आपके व्यवहार में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्नेश है। दूसरी चीज, आपका मन इतना चंचल है कि कोई ना कोई थॉट आपके माइंड में आता रहता है, कुछ नया करने का थॉट, कुछ नया सीखने का, क्योंकि आप तो बने ही कुछ नया करने के लिए है और इसलिए आप कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि आप जिस चीज से भी जुड़ते हैं आप संवेगात्मक रूप से जुड़ते हैं, यानी आप उस चीज की जब तक गहराई नहीं नाप लेंगे, जब तक आप उस चीज के बारे में पूरा नहीं जान लेंगे, आप उन चीजों को आसानी से जाने नहीं देंगे। आपको चाहिए कि आप जो भी चीज है उसे जड़ तक जाने। ये है क्या, क्यों है, किस लिए है। ये कर्क लगन वालों की खासियत होती है। आपके अंदर एक और चीज बहुत अच्छी है कि आप अपने मन की बात किसी अपने को नहीं बताते हैं। यदि आपको फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, आपके साथ कोई गड़बड़ी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि मुझे आपकी बात बुरी लगी। हाँ, कुछ समय के बाद आप अपनी बात को उनके सामने जरूर कह देंगे कि उस दिन आपने ये बात गलत कही थी और मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। रिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे निभाते हैं, कोई आपसे सीखे। अपनी बात को कहना भी है लेकिन कहना भी नहीं है। और कहते किससे हैं,
आप अपनी बातों को कहते हैं उनसे जो आपके अपने नहीं हैं लेकिन आपके साथ काम करते हैं, जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं। वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके प्रेमी या प्रेमिका हो सकती है। उनके साथ आप अपनी बातों को बड़ी आसानी से और अच्छे ढंग से शेयर कर लेते हैं। ये खासियत होती है जब कर्क लगन वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बातचीत करें तो वो दिल खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, किसके साथ खोलना है किसके साथ नहीं खोलना है ये आपको बेहतर पता होता है। मैंने आपको बताया, लेकिन आपके अंदर एक और चीज होती है कि आप निर्णय बड़े कठोर ले लेते हैं। कभी कभी समय आने पर जब आपको लगता है कि अब ये बातें बोलने का समय है, मुझे सामने वाले को एहसास कराना है, तो फिर आप बड़े कठोर निर्णय के साथ अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख देते हैं। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, लेकिन आपको जीवन में प्रसिद्धि जरूर मिलती है। कब मिलती है? लगभग 45 वर्ष की आयु के बाद। 45 वर्ष की आयु के बाद आप कोई ना कोई काम, चाहे आप बिजनेस करें, नौकरी करें, व्यापार करें या कुछ भी करें, आप उसमें कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करते हैं जिसमें आपको एक समय के बाद प्रसिद्धि मिल जाती है। आप उसमें इतना एक्सेल करते हैं, इतना अच्छा करते हैं कि लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। प्रसिद्धि आपको एक बार जीवन में जरूर मिलती है, क्योंकि एक कर्क लगन की खासियत होती है। एक चीज मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि आप नशा ना करें। अब कुछ लोग कहेंगे नशा, ड्रिंक करना, मैं तो नहीं करता हूं। वो नशा तो है ही, ड्रिंक करना, धूम्रपान करना, ये तो नशा है। इसके अलावा नशा होता है किसी कार्य को करने का नशा। क्योंकि यदि आप, मैंने जैसे भी आपको बताया ना, आप जिस कार्य को करेंगे बड़ी गहराई के साथ करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये आपके व्यवहार में है, क्योंकि कर्क लगन है। अब आप यदि किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसको भी बहुत गहराई से करेंगे। ये नशा, इस नशे की बात हम कर रहे हैं। यदि आपने एक बार ड्रिंक करना शुरू कर दिया तो फिर वो ड्रिंक आप पूरी उम्र करेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। आपने कोई ऐप अपने साथ जोड़ लिया तो वो ऐप पूरी उम्र तक आपके साथ जुड़ा रहेगा, आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। और यदि आपने कोई अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उसका नशा कर लिया, तो वो भी आप पूरी उम्र तक करेंगे। आपने पढ़ाई से संबंधित कोई कार्य सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू कर लिया, तो फिर वो भी आप अंत तक करेंगे, उसको भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। ये खासियत होती है कर्क लगन वालों की। जिस कार्य को करेंगे उसे गहराई के साथ करेंगे, और नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। आपका मन जिन लोगों के साथ मिलता है, फिर उन्हें तो आप अपना दिल निकाल कर दे देते हैं, सब बातें उनसे शेयर कर लेते हैं। कुछ भी अपने बारे में, अपने व्यवहार के, अपने रिश्तों के बारे में कोई भी बात आपको करनी होती है, उनसे आप बहुत आसानी से बातचीत कर लेते हैं। आपका नियंत्रण अपने मन के ऊपर नहीं है। मन जो कहता है उसके बारे में आप सोचते हैं और उस कार्य को करते हैं। बेशक वो गलत हो या सही हो, वो बाद में आप सोचते हैं, लेकिन मन ने कहा है इस समय मुझे करना है तो करना है, वो चाहे गलत है या सही है। क्योंकि कर्क लगन वालों की एक खासियत होती है, मन के कहे चलते हैं। मन के कहे तो हर आदमी चलता है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही चलते हैं। अब इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यदि दर्शकों मैं आपसे कहूं कि अगले 10 मिनट तक या 5 मिनट तक आपको मोंकी, बंदर के बारे में नहीं सोचना है, बताइएगा, गया ना ख्याल आपका बंदर में? बिल्कुल। हम सभी लोग मन के कहे चलते हैं। जिस चीज को हम रोकने की कोशिश करते हैं, मन हमारा वहां तेजी से जाता है। अगर कहीं दीवार पर लिखा हो यहां अंदर झांकना मना है, तो सबसे पहले मन हमारा कहता नहीं, वहां झांक कर देखिए तो सही कि वहां है क्या। ये हमारा मन है जो हमें अलग अलग तरह की चीजों की तरफ ले जाता है। और कर्क लगन वालों का मन इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। कर्क लगन वाले अपने मन के कहे अनुसार बहुत ज्यादा चीजों को करते हैं, और कई बार इसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें, पहचाने क्या स्थिति आपके फेवर में है और क्या फेवर में नहीं है, उसके हिसाब से आप कार्य करें। थायराइड या अस्थमा की समस्या आपको हो सकती है। कर्क लगन वालों को एक तो ओवर थिंकिंग यानी मानसिक परेशानी, जिसमें आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर सोचते रहते हैं, उलझते रहते हैं, कोई ना कोई बात आपके दिमाग में चलती रहती है, अच्छी है या बुरी है, लेकिन कोई ना कोई बात बार 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 आप एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं। निरंतर सोच आपकी चलती रहती है, क्योंकि कर्क लगन आपको ये चीज देता ही देता है। हो सकता है जीवन में आप कुछ समय के लिए डिप्रेशन, मेडिटेशन करें, डिप्रेशन की दवाई खाएं, मेडिटेशन करने से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। डिप्रेशन और मेडिटेशन
यदि मेडिटेशन करेंगे तो डिप्रेशन भाग जाएगा, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो डिप्रेशन आ जाएगा, ये आपके साथ जुड़ा रहता है। तो कर्क लगन वालों के लिए मेरा सुझाव है कि आप मेडिटेशन और योगा निरंतर करें। ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव कम होता रहता है। आपको अस्थमा की समस्या और थायराइड की समस्या, इनसे कोई संबंधित समस्या आपको अवश्य ही जीवन के एक पड़ाव के बाद, एक उम्र के बाद हो जाती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है। जो कर्क लगन के व्यक्ति होते हैं उन्हें मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। एक चीज और आपके व्यवहार में है कि मैंने भी बताया, जैसे आप जिस कार्य को करते हैं उसको पूरा करते हैं, उस कार्य के बारे में बड़ी गहराई से सोचते हैं, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन चीजों को छोड़ देते हैं उन्हें बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनकी तरफ फिर झांक कर भी नहीं देखते। कहते हैं ना, मेरा मन इस कार्य से हट गया, अब मैं इस कार्य को बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा मन ही नहीं करता इस कार्य को करने का। तो वही चीज आपके साथ भी है। जिसमें आपका मन लग गया उसको पूरा करेंगे, और जिससे मन हट गया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आपको छोटे छोटे टारगेट आपको ऑफिस में, बिजनेस में या अपने कार्य क्षेत्र में मिलते हैं, उनसे भी आप मुंह मोड़ लेते हैं, उन टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका मन आपके साथ नहीं होता। तो थोड़ा सा मन का साथ देना है, लेकिन यह भी सोचना है कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं, क्या मैं अपने मन के हिसाब से ही कार्य करूं। हालांकि आप अपने कार्य के प्रति, अपनी जॉब के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत सजग हैं। आप बचपन में जब छोटे थे तो पढ़ाई के लिए भी आपने बहुत सजगता से पढ़ाई की है, और जब बड़े हुए, जैसे जैसे आप बिजनेस में, अपनी नौकरी में कहीं पर भी गए, वहां भी आपने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उस कार्य को किया है, बीच में नहीं छोड़ा है। लेकिन जब बिजनेस में आपको टारगेट मिलते हैं, जॉब में आपको टारगेट मिलते हैं कि मुझे टारगेट इतने समय में अचीव करना है, तो उसमें कहीं आप पिछड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि मुझे कब क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। अब बात करेंगे आपके जीवन साथी के बारे में। हमने आपकी पढ़ाई से संबंधित बताया, आपके करियर से संबंधित बताया, आपके व्यवहार से संबंधित बताया, लेकिन जीवन साथी को हम नहीं भूल सकते, जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। यदि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप अपने जीवन साथी के प्रति बड़ा अच्छा स्वभाव रखते हैं, बड़ा मीठा स्वभाव रखते हैं, उनकी केयर बहुत करते हैं, अपने बच्चे की तरह उनकी केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं उनका। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आप उनकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं और वो केयर आपके लिए एक हंसी का कारण बन जाए या परेशानी का कारण बन जाए। सोचिएगा कि आप अपने जीवन साथी को किस तरह से केयर करते हैं। मैं आपको बताता हूं, हर चीज में आप उनको पैम्पर करते हैं। उनकी क्या इच्छा है, क्या वो चाहते हैं, क्या वो सोचते हैं, छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान देते हैं। उनकी इच्छाओं की पूर्ति उनके बिना कहे आप कर देते हैं। आप अपने आप से महसूस कर लेते हैं कि मेरे जीवन साथी को किस चीज की आवश्यकता है, और आप उस आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करते हैं। अपना 110% अपने जीवन साथी को देते हैं। लेकिन जब कभी जीवन साथी से कुछ नाराजगी हो जाती है तो आप उन्हें पूरी तरह छोड़ भी देते हैं। आप उनके बारे में बिल्कुल, मैंने बताया ना कि आपका मन जिस चीज में लग गया तो फिर आप उसको तल्लीनता के साथ करते हैं, और मन हट गया तो फिर आप उसके साथ भी, उनसे भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, है ना। ये चीज आपके स्वभाव में होती है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था दर्शकों कि यदि आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, बहुत ज्यादा उनकी केयर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपके जीवन साथी, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, और आपके जीवन साथी कहीं नौकरी करते हैं, और आप ये कोशिश करें कि मैं उन्हें छोड़ के भी आऊं, उनको लेके भी आऊं, उनका ध्यान रखूं, कहीं उन्हें ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और आपका जीवन साथी इसको बंधन महसूस करने लगे। आप अपने जीवन साथी से कहें कि वहां पहुंचने के बाद मुझे फोन करना, अभी कहां पहुंचे हो, क्या कर रहे हो, आपने खाना खा लिया, अभी आप ऑफिस से चले कि नहीं चले, आपने ये किया कि नहीं किया। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप अपने जीवन साथी को यदि इस तरह से आप बहुत ज्यादा पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा उनकी देखभाल करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके बीच में मनमुटाव का एक कारण बन सकता है। सोच कर देखिएगा, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। जीवन साथी को उसकी आज़ादी ना छीनें, उसको आज़ाद रहने दें, उसे भी अपने बारे में सोचने का हक दें, उसको बाहर निकलने दें, उसको घूमने फिरने दें। हो सकता है आपके जीवन साथी का मन करता हो कि मैं अकेले जाऊं, मैं ट्रैवल खुद से करके जाऊं, मैं खुद से अपने हिसाब से कार्य करूं, मुझे कोई फोन ना आए, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच कर देखिएगा, जीवन साथी को उसके हिसाब से थोड़ा सा चलने दीजिएगा, और फिर देखिएगा जीवन में कैसा आनंद आएगा। जी हाँ, अब बात करेंगे कि आप अपने रीति रिवाज, अपने परंपराओं को, अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं। आपके व्यवहार में चीज कूट कूट कर भरी है। आप
अपनी परंपरा, रीति रिवाज, देश काल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और आप अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। आप धर्म से कभी अलग नहीं होना चाहते, धर्म के साथ भी आप इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो वहां भी अपने धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को जरूर किसी ना किसी बात में सम्मिलित करके कर ही देते हैं। आप चाहे किसी सभा में बैठे हैं, आप कहीं बाहर बैठे हैं, किसी रिश्तेदारी में गए हैं, तो वहां अपनी परंपराओं, रीति रिवाज को और अपने धर्म के बारे में कोई ना कोई चर्चा आप जरूर करते हैं, क्योंकि कर्क लगन वालों की एक खासियत होती है। अब ऐसा क्या करना चाहिए कर्क लगन वालों को जो उनके लिए सब कुछ अच्छा हो, जरूर बताएंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वहीं से आपका और हमारा कनेक्शन निरंतर बना रहता है। हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं बड़ी रिसर्च के बाद, और वीडियो के साथ साथ हम ऑनलाइन भी जब आते हैं तो उसका भी जानकारी आपको मिल जाती है कि हम कब ऑनलाइन आए हैं, ताकि आपकी कुंडली को हम फ्री में देख सके, आप अपने प्रश्न का उत्तर फ्री में प्राप्त कर सके। इसके लिए भी हम ऑनलाइन आते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जब कर्क लगन की कुंडली हो और चंद्रमा स्वामी हो तो आपको अवश्य ही भगवान शिव को दही चढ़ानी चाहिए। आप कोशिश करें भगवान शिव को दही जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका चंद्रमा सही हो जाता है। आप गौरी की पूजा करें, आप शेरावाली माता, माता रानी को पूजें। ऐसा करने से चंद्रमा आपका बहुत मजबूत हो जाता है और आपको अच्छे परिणाम देने शुरू कर देता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और मन को काबू में करना कोई आसान काम नहीं होता, और कर्क लगन वालों का तो बिल्कुल भी नहीं होता। ओवर थिंकिंग, डीजे पर डांस भी कर रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, भक्ति पूजा में भी बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई यज्ञ हवन कर रहे हैं, वहां भी कहीं और ही सोच रहे हैं। ऐसा आपके साथ होता है क्योंकि कर्क लगन आपका है। एक और बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आप चरित्र के लिए बड़े सजग होते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपका व्यवहार ऑपोजिट सेक्स के लिए एक अलग ही, आपके मन में एक अलग ही ऑरा चलता रहता है। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप ऑपोजिट सेक्स के लिए कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एक दायरा बना रहता है, कुछ ना कुछ एक सोच बनी रहती है, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत चंचल है। आप ऐसे दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।